हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी डिसिपेटर। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटर जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आपका मिसकी वेयर है या बैराज है या फिर आपका डैम है, जहाँ पे आपका मिसकी स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है। स्पिलवे पता ना क्या होते हैं? जो डैम से सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे मिसकी एनर्जी डिसिपेटर यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? जो आपका मिसकी वाटर जब स्पिलवे से बाहर आता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कम कि अगर वो स्पीड कंट्रोल ना की जाए तो आपकी डाउन स्ट्रीम जो है वो हार्म हो सकती है या फिर इरोड हो सकती है। कि वो इतनी स्पीड से आता है, इतने प्रेशर के साथ आता है कि आपके जो डाउन स्ट्रीम है उसको डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी डिसिपेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। द वाटर फ्लोइंग ओवर द स्पिलवे अक्रॉस ए लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द टाइम इट रिचेस नियर द टॉप ऑफ द स्पिलवे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम में जो मिसकी वाटर होता है वो स्टैटिक पोजीशन में होता है। मिसकी वो क्या एग्जिस्ट करता है, दैट इज एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि खड़े पानी में होती है, दैट इज mgh, मिसकी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, जब वो पानी जो है वो स्पिलवे से बाहर निकलता है थ्रू गेट, जब स्पिलवे में आता है तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्केयर, मास इंटू वेलोसिटी का स्केयर। ठीक है, जब ये वेलोसिटी टो से टकराती है तो क्या होता है कि ये उसको डैमेज कर सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है इसकी, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, मींस कि जब ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। इफ अरेंजमेंट आर नॉट मेड टू डिसिपेट दिस ह्यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, मींस की डिसिपेट मींस की इस जो ह्यूज एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, जब इसको अगर हम डिसिपेट ना करें, then if the velocity of water is not reduced, large scale score can be take place on the downstream side। मीन्स कि अगर इसकी वेलोसिटी को हम कंट्रोल ना करें या कम ना करें तो क्या होता है कि जो हमारी डाउनस्ट्रीम पे है स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग मीन्स की गड्ढे मीन्स की वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। जो आपका डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन होती है, डाउनस्ट्रीम बेड होता है, उसको ये इरोड कर देता है या फिर डैमेज कर देता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एनर्जी डिसिपेटर यूज किए जाते हैं। दीज अरेंजमेंट आर नोन एज एनर्जी डिसिपेटर अरेंजमेंट और एनर्जी डिसिपेटर। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी डिसिपेटर करते हैं यूज। इसका काम क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी है, जो वाटर की काइनेटिक वेलोसिटी है, या तो उसको अबे फ्रॉम द टॉ गिराया जाए या तो उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया जाए, ताकि हमारा जो डाउनस्ट्रीम है वो प्रोटेक्टेड रहे। In general, the kinetic energy of supercritical flow can be dissipated into two way। सुपर क्रिटिकल पता है ना, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। ठीक है, अब दो प्रोसेस है इसको करने के लिए, बाय कन्वर्टिंग द सुपर क्रिटिकल फ्लो इनटू सब क्रिटिकल फ्लो बाय हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करा के इसकी आपका सुपर क्रिटिकल को सब क्रिटिकल में कन्वर्ट किया जाता है बाय हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप मींस की एक जगह स्ट्राइक करके उसको दूर गिराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू एयर, देन मेकिंग इट फॉल अवे फ्रॉम द टॉप। ठीक है, आपका जो पानी है उसको हवा में ही इसकी फ्लो करवाया जाता है ताकि ये थोड़ा दूर जाके गिरे। ठीक है, मिसकी जैसे आपका आया ना, मिसकी जैसे आपका पानी फ्लो हो रहा है स्पिलवे से, स्पिलवे के जहाँ पे मिसकी एंड होता है ना स्पिलवे का, जैसे आपने रनवे देखा ना, रनवे देखा है ना सभी ने, यूट्यूब पे या गूगल पे देखा होगा रनवे, कि जब जहाज चलता है तो जहां से वो टेक ऑफ करता है थोड़ा सा उसको राइज किया होता है ताकि वो एक मोशन मिल सके उसको। ऐसा ही क्या होता है आपके डैम में, जहाँ पे आपका स्पिलवे होता है, स्पिलवे में इसकी जहाँ पे लास्ट एंड होता है वहां से उसको ना थोड़ा उठा देते हैं ताकि जो वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में थोड़ा अवे फ्रॉम द टो जाके गिरे। ठीक है, द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द एरिएशन ऑफ जेट एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर ऑन द रिवर बेड। ठीक है, तो सम स्कोर विल टेक प्लेस, इसकी वजह से क्या होता है, कम स्कोरिंग होती है। मतलब कि आपका जो पानी स्पिलवे से आ रहा है उसको हम थोड़ा हवा में जंप करवाते हैं। ठीक है, कि थोड़ी देर हवा में रहे, बट इट आल्सो बट इट इज टू
small or too far away from the dam is endanger it. Bucket type energy dissipator work on this principle. ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, ये थोड़े समय के लिए होता है, इसकी थोड़े से पानी के लिए होता है। ठीक है, जो आप इसकी ये करते हो, ठीक है, अवे फ्रॉम द डैम से जो गिराते हो। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपका हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करवाया जाता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब क्या आता है, द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोलिक जंप हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर में, इसकी जैसे आपने पहले चैप्टर किया था उसमें एक्सप्लेन है हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, जैसे आपने बेयर एंड बैराज पढ़ा था उसमें हाइड्रोलिक जंप डिस्कस किया था हमने, क्या होता है। इट वाज मेंशन देयर द हाइड्रोलिक जंप कैन फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, व्हेन द फ्लोइंग रिलेशन इज जस्टिफाइड बिटवीन प्री जंप डेप्थ एंड पोस्ट जंप डेप्थ। प्री जंप डेप्थ क्या होती है, बाई वन, जब आपका जंप क्रिएट होता है उससे पहले जो आपकी हाइट होती है पानी की, ठीक है, डेप्थ होती है, उसको हम बाई वन बोलते हैं। और पोस्ट जंप जब वो स्ट्राइक करके दोबारा जंप करता है उसको बोलते हैं बाई टू। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है, दैट इज वाई टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई वन डिवाइड बाई टू प्लस अंडर रूट वाई वन स्केयर डिवाइड बाई टू प्लस टू क्यू टू स्केयर डिवाइड बाई जी वाई वन, वेयर क्यू इज द डिस्चार्ज इंटेंसिटी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपके चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, ये जो चैप्टर है मींस की इक्वेशन 10.4 है। ठीक है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इंटेंसिटी ओवर ए स्पिलवे द डेप्थ y1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय b1। इसकी जो आपकी y1 डेप्थ है वो किसके इक्वल होगी, आपका डिस्चार्ज डिवाइड बाय वेलोसिटी, b1 इज वेलोसिटी एंड v1 इज डिटरमाइंड बाय द ड्रॉप h1। जो आपकी हाइट होगी ना, ड्रॉप, ड्रॉप इसकी समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका क्रस्ट लेवल है, उसके ऊपर से पानी स्पिल कर रहा है। अब स्पिल करने के बाद क्या हो रहा है, वो थोड़ा जंप ले रहा है। y1 क्या है आपका इनिशियल है और y2 क्या है आपका पोस्ट है। ठीक है, h1 क्या है आपका डिटरमाइंड ड्रॉप, h1 बीइंग इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2gh। ठीक है, जो आपका ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू 2gh, टू g इंटू ग्रेविटी, h इज योर ऊपर से इसकी जो आपका टेल लेवल है ना, अपस्ट्रीम साइड का टेल लेवल। ठीक है, उससे लेके जो आपका जंप क्रिएट हो रहा है दैट इज y1, उसको बोलते हैं h1। और hl क्या है आपका, जो आपका जंप क्रिएट होने के बाद y2 से टॉप लेवल तक का हाइट। ठीक है, hence for a given discharge intensity and given height of spillway y1 is fixed and thus y2 is also fixed। मींस कि आपका y1 और y2 फिक्स है। y1 क्या है, जितना आप पानी ऊपर से छोड़ोगे, कितना छोड़ोगे, जितना आपका सरप्लस वाटर अवे चला जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, जो ये आप दो लाइनें बन रही है, ये जो इसकी नीचे से स्ट्रेट लाइन के साथ ये कर्व है ना, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, क्रस्ट है। क्रस्ट के ऊपर से जो पानी आ रहा है ये कितना है, जितना पानी आपका राइज हुआ उतना पानी आपने छोड़ दिया है। तो क्या होगा, y1 जो आपका कांस्टेंट है। अब अगर y1 कांस्टेंट है तो आपका y2 भी कांस्टेंट होगा। आपका प्री जंप कांस्टेंट है तो पोस्ट जंप भी कांस्टेंट ही होगा, जितना पानी पीछे से आ रहा है उतना ही आगे जाएगा। ठीक है, thus y2 is also boxer but the availability of the depth equal to y2 in the channel on the up on the downstream cannot under guarantee। जो आपकी डेप्थ है, अब ये कि y1 y2 तो कांस्टेंट है, बट जो y2 की डेप्थ है इन डाउनस्ट्रीम टू कैन नॉट बी ग्रांटेड एज इट डिपेंड अपॉन द टेल वाटर लेवल। मतलब कि जो आपकी y2 की डेप्थ है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो टेल वाटर डेप्थ पे, जो आपका टेल लेवल है ना, उस पर डिपेंड करे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपका y2 वैल्यू कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो वैल्यू डिपेंड कर रही है आपकी वेलोसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आपका पीछे से पानी आएगा उतना ही बड़ा वो क्या करेगा, जंप क्रिएट करवाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसका टेल लेवल के ऊपर y2 की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है उस पर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विच डिपेंड अपॉन द हाइड्रोलिक डायमेंशन एंड द स्लोप ऑफ द रिवर चैनल बिलो। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी
उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो ये जो मीन्स की आपकी y2 है, ये डिपेंड करती है आपकी स्लोप के ऊपर। स्लोप किसकी? जो स्पिलवे या क्रस्ट लेवल है ना, जो क्रस्ट की साथ आपका डैम का पानी आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये। ठीक है। द प्रॉब्लम शुड देयरफॉर बी एनालाइज्ड बिफोर एनी सोल्यूशन कैन बी फाउंड। ठीक है। जो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए सोल्यूशन जो है वो फाउंड किया जाता है। हेंस फॉर डिफरेंट डिस्चार्ज द टेल वाटर डेप्थ इज फाउंड बाय एक्चुअल गेज डिस्चार्ज। अब क्या है, अब डिफरेंट डिस्चार्ज, सपोज करो आपका डिस्चार्ज जो है अलग अलग है। डिस्चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो आपका टेल लेवल एट अपस्ट्रीम होगा। अगर टेल लेवल अपस्ट्रीम में ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, अगर टेल लेवल जो अपस्ट्रीम में है वो कम होगा तो कम डिस्चार्ज होगा। द पोस्ट जंप डेप्थ, the post jump depth by 2 for all those discharges are computed from equation 10.4। जो आपको इक्वेशन पहले बताई थी ना, ये 10.4, हम हर जंप के लिए, हर डिस्चार्ज के लिए इसको इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे। इफ द ग्राफ इज नॉट प्लॉटेड बिटवीन क्यू एंड टेल वाटर डेप्थ, द कर्व ऑब्टेन इज नोन एज टेल वाटर कर्व। ठीक है। अब ये क्या है, ये कर्व प्लॉट हो रही है आपकी डेप्थ वर्सेस डिस्चार्ज में। ठीक है। TWC टेल वाटर कर्व, मींस की टेल वाटर कर्व कोइंसाइडिंग y2 कर्व। ठीक है। डेप्थ टेल वाटर कर्व बिलो इज अबव द y2 कर्व। ठीक है। मींस की हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। सिमिलर इफ a curve plotted on the same graph between q and y2, the curve obtained is known as jump height curve or y2 curve। now there will be 5 possibility। ठीक है। अब आपका क्या है, टेल वाटर कर्व है, y2 है, यहाँ पे अब 5 पॉसिबिलिटी है। दैट इज टेल वाटर कर्व कोइंसाइड विद द y2 कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस। ये पॉसिबिलिटी है, ये मींस कि आप अजम्पशन लेके चल रहे हो कि हमारी जो टेल वाटर कर्व है वो कोइंसाइड कर रही है y2 पे एट ऑल डिस्चार्जेस, चाहे डिस्चार्ज कम हो चाहे डिस्चार्ज ज्यादा हो, वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, टेल वाटर लेइंग बिलो, लेइंग अबव द y2 कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस। हो सकता है कि जो टेल वाटर कर्व है वो डिस्चार्ज से, जो आपका y2 डिस्चार्ज है, y2 डेप्थ है या y2 कर्व है, उससे अबव लाई करके एट ऑल डिस्चार्जेस, या फिर बिलो भी लाई कर सकती है। ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, TWC दैट इज टेल वाटर कर्व लेइंग अबव द y2 कर्व एट सिमिलर डिस्चार्ज एंड लेइंग बिलो द y2 कर्व एट लार्जर डिस्चार्ज। ठीक है। डी वाली कर्व देखो, पहले नीचे लाई कर रही है, पहले ऊपर लाई कर रही है, उसके बाद नीचे लाई कर रही है y2 कर्व से। ठीक है। अब फिफ्थ वन में क्या है, TWC पहले नीचे लाई कर रही है, उसके बाद ऊपर लाई कर रही है। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके डिस्चार्जेस के ऊपर कि जितना जितना डिस्चार्ज होगा उस हिसाब से आपकी टेल वाटर कर्व और y2 कर्व जो है वो लाई करेगी। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, जिनको आप एनालिसिस कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ TWC एंड y2 कर्व, द एनर्जी डिसिपेशन अरेंजमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बिलो द स्पिलवे एज एक्सप्लेन्ड बिलो ऑफ दिस। अब इन पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो आपकी पॉसिबिलिटी एक्चुअल में लाई करेगी, उस कंडीशन को मीन्स की आप कैलकुलेट करके अपने एनर्जी डिसिपेटर यूज करोगे। ठीक है। क्योंकि एनर्जी डिसिपेटर क्यों यूज करने हैं हमने, क्योंकि हमें क्या है, y2 कर्व और TWC दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी y2 कर्व ज्यादा होगी तो हो सकता है कि आपका पानी जो है वो डाउनस्ट्रीम पे ना गिरे, डाउनस्ट्रीम से काफी ज्यादा आगे गिरे, ये डाउनस्ट्रीम का कोई फर्क ही ना पड़े। और अगर आपका TWC ज्यादा है और इसकी y2 कर्व कम है तो क्या होगा, आपकी डाउनस्ट्रीम इरोड होगी। ठीक है। अब क्या हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी डिसिपेटर फॉर केस वन। केस वन क्या था,
व्हेन टेल वाटर कर्व कोइंसाइड विद y2 एट ऑल डिस्चार्जेस। ठीक है, जब आपकी टेल वाटर कर्व जो है वो कोइंसाइड करेगी y2 कर्व के साथ एट ऑल डिस्चार्जेस, दिस इज मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर जंप क्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये जो आपको कंक्रीट का दिख रहा है ये क्या आपका बियर है या फिर आपका डैम है, और उसके ऊपर क्या है स्पिलवे प्रोवाइड किया जहां से पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ से पानी नीचे होने के बाद जैसे पानी नीचे पहुंच रहा है क्या वो जंप ले रहा है एक। ठीक है, वो क्या आ रहा है आपका टेल वाटर लेवल। ठीक है, एक टेल वाटर लेवल आपका होगा पहले, मीन्स की वो कहाँ पे होगा आपका अपस्ट्रीम साइड में, उसके बाद होगा टेल वाटर लेवल एट डाउन स्ट्रीम साइड में। ठीक है, टेल वाटर लेवल समझ रहे हो ना। ठीक है, this is most ideal condition for jump formation. The hydraulic jump will form at toe of the spillway at all discharges. In such cases, simple concrete apron of length 5 y2 minus y1 is generally sufficient to provide protection. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जब आपका टेल वाटर कोइंसाइड विद द y2 कर्व, तब क्या करते हैं हम एक सिंपल कंक्रीट एप्रन प्रोवाइड करते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है y2 माइनस y1 का 5 टाइम्स। इट जनरली सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन द रीजन ऑफ हाइड्रोलिक जंप एज शोन इन फिगर। इसमें क्या है ये प्रोवाइड कर दिया। अब आप देख रहे होगे इसमें ना आगे जाके एक नॉक्सी प्रोवाइड की है, जहां पे आपका डैम इसकी कंक्रीट वर्क खत्म हो रहा है वहां पे क्या एक नॉक सी प्रोवाइड की है। ये नॉक क्यों प्रोवाइड की गई है, ताकि जो इसकी पानी के साथ सिल्ट आती है ना आपकी, वो सिल्ट वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस टू। केस टू क्या था, व्हेन टेल वाटर कर्व इज लेइंग अबव द y2। ठीक है, जो आपकी टेल वाटर कर्व है वो अबव लाई कर रही है। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे आपका y1 कम है और y2 ज्यादा है। ठीक है, when tailwater is laying above y2 curve at all discharges. In this case, when y2 is always below the tailwater, the jump forming at top will be downward down out by the tailwater. ठीक है, इसमें क्या है कि जब आपका y2 always below the tailwater, ठीक है, the jump forming at top will be drawn out by tailwater. tailwater क्या है, जो आपका जंप में इसकी क्रिएट हो रहा है वो टेल वाटर के थ्रू हो रहा है और उसको दूर जाके क्रिएट करवाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जंप कहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपका टेल लेवल से पीछे ही हो रहा है ना। अब इसमें जंप जो है आपका क्रस्ट पे ही, इसकी जो आपका बेयर और बिराज है स्पिलवे पे ही काउंट हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपका y1 और y2 साथ में ही है। ठीक है, इसकी जंप पहले क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड लिटिल एनर्जी विल बी डिसिपेटेड। अब जैसे जंप क्रिएट हो रहा है एनर्जी डिसिपेट होगी। वाटर में भी continue to flow at height velocity along the channel bottom for a considerable distance। अब क्या होगा, ये जो इसकी वाटर स्ट्राइक करेगा वो क्या करेगा, एक कंसिडरेबल हाइट के लिए कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे इसकी टेल वाटर के साथ वाटर लेवल जो है डेप्थ ऑफ वाटर एट लिखा ना वाटर डेप्थ रिवर बेड, ये क्या टेल लेवल TWL कॉन्स्टेंटली इसकी शो किया गया, इसकी ये एक फ्लो चलाया जाएगा कॉन्स्टेंटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय कंडक्टिंग ए स्लोपिंग एप्रन अबव द रिवर बेड। ठीक है, एक स्लोपिंग एप्रन हम रिवर बेड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करके इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। द जंप विल बी फॉर्म ऑन द स्लोपिंग एप्रन वेयर डेप्थ इक्वल टू y2 लेसर देन द टेल वाटर डेप्थ। जो आपकी y2 डेप्थ है वो टेल वाटर डेप्थ से कम है, क्योंकि ये कहाँ पे क्रिएट हो रही है स्लोपिंग एप्रन के ऊपर क्रिएट हो रहा है।
द स्लोप ऑफ एप्रन इज मेड इन सच ए वे दैट प्रॉपर कंडीशन फॉर ए जंप विल अकर समवेयर ऑन द एप्रन एट ऑल डिस्चार्जेस। अब क्या किया जाता है, ये स्लोप इस हिसाब से बनाई जाती है कि जो आपका जंप क्रिएट हो वो एप्रन के ऊपर ही हो, एप्रन से आगे ना हो। ये जो स्लोपिंग एप्रन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो स्लोप प्रोवाइड कर रहे हो, इसी पे ही ये जो है वो अक्कर करे। ठीक है, द स्लोप ऑफ द एप्रन इज मेड इन सच ए वे दैट प्रॉपर कंडीशन फॉर जंप विल बी अक्कर समवेयर ऑन द एप्रन एट ऑल डिस्चार्जेस। चाहे आपका डिस्चार्ज कम हो, चाहे आपका डिस्चार्ज ज्यादा हो, ये स्लोप उस हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, सपोज करो कि आप मीन्स कि आपका फ्लो जा रहा है, आप सडनली एक टिल्टिंग प्रोवाइड कर देते हो। जैसे आपकी पाइप में फ्लो जा रहा है, आपने देखा होगा कई बार हम आपकी टैप से पानी आता है ना, जैसे हमने घर में देखा कि टैप से पानी आता है, हम कई बार उसके नीचे हाथ रख देते हैं ताकि पानी को कहीं और पे गिराना है तो हाथ रख देते हैं। कैसे? टिल्ट करके हाथ रखते हैं, टिल्ट करके थोड़ा हाथ रखते हैं ना, उससे क्या होता है उसकी चेंज होती है। अब क्या होता है कि जब आपका पानी वो हाथ से टकराता है तो वो थोड़ा जंप करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका स्लोपिंग एप्रन। चाहे आपका मीन्स की पानी का टैप को आप आधी छोड़ो पूरी छोड़ो, ठीक है, बट जंप क्या वहीं पे क्रिएट होगा जिस हिसाब से आप टिल्ट करोगे उसको। सेकंड है, a second solution of this problem can be formed by providing a roller bucket type energy dissipator। ठीक है, अब रोलर बकेट टाइप क्या होते हैं, ये स्लोपिंग एप्रन है, एंड में जाके क्या किया, इस नोक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, जैसे पानी आएगा इससे स्ट्राइक होकर वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा और क्या है, एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, दिस इज रोलिंग बकेट टाइप एनर्जी डिसिपेटर। Two main rollers are formed which dissipate the energy due to internal turbulence. The roller, which is formed downstream of the bucket, tends to move the score bed material toward the dam, thus preventing serious score at top of the dam. Sometimes the score material may be enter the bucket under the action of upstream roller। अब क्या होता है, जो आपका स्कोरिंग मटेरियल होता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल वाटर में भी इसको मीन्स की वो मोशन आ रहा है, और कई बार क्या है अप स्ट्रीम में भी, जहाँ पे आपका पानी मीन्स की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कई बार यहीं पे वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स की टर्बुलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ए डोनेटेड बकेट लिप में therefore have to provide so it permit removal of material caught in the bucket। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, आपकी जो डाउनस्ट्रीम है उसको प्रोटेक्ट करना, किससे, सडन इम्पैक्ट ऑफ वाटर वेलोसिटी से। जो एनर्जी डिसिपेटर हम यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी डिसिपेटर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइड करने का, ताकि हमारी जो डाउनस्ट्रीम है उसको हम पानी के प्रेशर से, कौन सा प्रेशर, दैट इज काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी पानी की आ रही है, वाटर की फ्लो है, काइनेटिक एनर्जी से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं।